आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो ट्रेनें समान चाल से, समान चाल मतलब एक ही चाल से दोनों ट्रेन चल रही है, सेम स्पीड है, विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की ओर है। यदि लंबाई 120 मीटर, यानी पहले ट्रेन की लंबाई 120 मीटर और दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 140 मीटर है, और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या थी, ज्ञात कीजिए। विपरीत दिशा में ट्रेन चल रहा है, यानी एक ट्रेन, यदि पहली ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो दूसरी ट्रेन इस दिशा में आ रही होगी। पहले ट्रेन का लंबाई 120 मीटर, दूसरे ट्रेन का लंबाई 140 मीटर। समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो एक दूसरे को पार करने में समय लग रहा है 10 सेकंड का, लेकिन किस स्पीड से, तो मान लिए कि इस ट्रेन का चाल 1 मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड में क्यों मानेंगे, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ जो भी चाल दे रहा है मीटर प्रति सेकंड में दे रहा है। जब इसका चाल यानी पहले ट्रेन का चाल इतना, तो दूसरे का भी चाल हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। क्यों बोल रहा है, दोनों ट्रेन समान चाल से चल रही है, यानी पहले का स्पीड ये तो दूसरे का भी स्पीड यही हो जाएगा। अब निकालना चाल है, तो चाल बराबर हो क्या जाएगा, चाल बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई में टाइम। लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या आया हम लोग का, तो सबसे पहले तो चाल लिख लेते हैं। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है तो अपेक्षित चाल यानी रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो एक्स ये कितना हो जाएगा, 2x मीटर प्रति सेकेंड। अब दूरी क्या होगा, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो टोटल लंबाई जो होगा, दोनों का लंबाई ही टोटल लंबाई होगा। तो 120 मीटर ये, 140 मीटर ये, लंबाई कितना हो गया, 260 मीटर। बटा में टाइम, टाइम कितना है, दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। अब इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जब हम लोग दूरी को मीटर में ले रहे हैं तो समय हम लोग का सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या करता है, ये समय आपका मिनट में देगा। तो जब भी दूरी आप मीटर में लीजिएगा तो समय को सेकंड में रखना है। यहाँ तो कुछ करना नहीं, यहाँ सब सेट है। काट देंगे, 0 से 0 गया, 26 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन किसका मान, 2x का मान इतना आया है। हम लोग को निकालना क्या है, प्रत्येक ट्रेन की चाल यानी x का मान निकालना है। तो 2 से काटेंगे 26 को 13 बार में, x का मान कितना आ गया, 13 मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रत्येक ट्रेन की चाल कितनी थी, 1 मीटर प्रति सेकेंड, और x का मान आया 13 मीटर प्रति सेकेंड। ये s है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 13 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ट्रेन चल रही थी। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें P और Q जिनकी लंबाई 300 मीटर और 340 मीटर है, यानी P ट्रेन की लंबाई इतना मीटर, Q ट्रेन की लंबाई इतना मीटर, एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी डायरेक्शन अपोजिट है। यदि P और Q इतना मीटर प्रति सेकेंड, इतना मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। क्या निकालना है, समय। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए, दूरी और चाल होना चाहिए। अब बोल रहा है एक ट्रेन 300 मीटर लंबा है, दूसरा इतना, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी एक ट्रेन यदि इस दिशा में जा रही होगी तो दूसरी ट्रेन इस दिशा में आ रही होगी। इस ट्रेन का लंबाई 300 मीटर है और दूसरे ट्रेन का लंबाई 340 मीटर है, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन का लंबाई का योग, यानी 300 340 640 मीटर।
कितना हो जाएगा मीटर बटा में चाल। लेकिन कौन सा चाल, दोनों ट्रेन गतिमान है और दोनों का स्पीड दे रहा है। एक का स्पीड 35 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरे का स्पीड 45 मीटर प्रति सेकेंड। और जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है और अपोजिट साइड में होती है, यानी विपरीत साइड में चलती है, तो दोनों का चाल क्या होता है, जुट जाता है। तो चाल कितना हो जाएगा 5 5 10 1 4 3 7 1 8 यानी 80 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगा कौन सा, अपेक्षित चाल यानी रिलेटिव स्पीड। तो इसी से हम लोग भाग देंगे, आ जाएगा हम लोग का समय। 0 से 0 गया 8 64 सेकेंड यानी 8 सेकेंड का समय लगेगा। तो समय कितना लग गया 8 सेकेंड का। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 8 सेकेंड में एक दूसरे को दोनों ट्रेन पार कर जाएगी। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही है, यानी एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। यानी तेज चलने वाला ट्रेन जो है वो धीमी रेलगाड़ी को नहीं पार कर रहा है, धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है। तो बोल रहा तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, इसके लिए सबसे पहले दोनों ट्रेन को देख लेते हैं। ये हम लोग का दोनों ट्रेन आ गया। मान लेते हैं कि ये हम लोग का धीमा चलने वाला ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब आगे पीछे इसलिए रखा गया है क्योंकि तेज चलने वाला जो ट्रेन है वो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करेगा, यानी ये पीछे होगा, पीछे से आगे जाएगा तभी तो पार करेगा। इसलिए हम लोग कम वाले को आगे रखे हैं और ज्यादा स्पीड वाले को पीछे रखे हैं। ये हो गया 110 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड वाला ट्रेन, यानी ये तेज चलने वाला ट्रेन हो गया। बोल रहा तेज चलने वाली, दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन एक है, बोला ना एक ही दिशा की ओर, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी यानी ये धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को, ये धीमा चलने वाला रेलगाड़ी है, इसमें बैठे किसी आदमी को, मान लीजिए कि इसमें कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है, खिड़की के पास यहाँ कोई आदमी बैठा हुआ होगा, इसमें बैठे एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। यानी ये ट्रेन जो है इस आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो सिर्फ इस आदमी को पार करेगी, यानी ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। यानी कि बात किया जाए इस ट्रेन की लंबाई का, तो इस ट्रेन की लंबाई से इसको कोई मतलब नहीं है। इस ट्रेन के द्वारा यानी पूरा ट्रेन इस व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाएगा। यानी कि ये गार्ड बोगी अभी यहाँ है, तो गार्ड बोगी यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएगा, और ये इंजन हम लोग का, ये इंजन जो है ये यहाँ आ जाएगा, तो इस व्यक्ति को पार करेगा। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेन व्यक्ति या खंबे को पार करता है तो अपनी ही लंबाई को पार करता है। तो चूंकि ये ट्रेन पार कर रहा है इस व्यक्ति को, इसलिए इस ट्रेन का लंबाई आएगा। और पूछ भी रहा है यही ट्रेन का लंबाई, तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि लंबाई को हम लोग दूरी के सेंस में लेते हैं, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। लेकिन चाल में क्या ले हम लोग, चाल में क्या लेंगे, तो ये व्यक्ति इसमें बैठा हुआ ठीक है, लेकिन जब ट्रेन आगे बढ़ रहा होगा तो व्यक्ति भी तो आगे बढ़ेगा। व्यक्ति किस स्पीड से आगे बढ़ेगा, क्योंकि व्यक्ति इसमें स्थिर है। जैसे ही ट्रेन 90 की स्पीड से चलेगा तो व्यक्ति भी 90 की स्पीड से आगे चल जाएगा, क्योंकि जो ट्रेन का स्पीड होगा वही हम लोग का व्यक्ति का स्पीड कहलाएगा। यानी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्पीड जो, ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है, इस व्यक्ति का स्पीड क्या है, यही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि लंबाई से कोई मतलब नहीं है, तो जिस स्पीड से ट्रेन ये आगे बढ़ेगा
उसी स्पीड से व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा, यानी व्यक्ति का चाल हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ट्रेन पार कर रहा है उसका स्पीड ये है, तो अपेक्षित स्पीड कितना हो जाएगा, यानी रिलेटिव स्पीड। जब एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये रेलगाड़ी यानी कि इस व्यक्ति को पार करेगा। ये हो गया, लेकिन दूरी आना चाहिए मीटर में, तो इस किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ये तो अभी तक हुआ क्या, चाल का बात। लेकिन इस व्यक्ति को कितने सेकंड में ये पार करेगा, तो बोल रहा है 18 सेकंड में पार करेगा, यानी टाइम कितना लेंगे 18 सेकंड। काट लेंगे, 18 से 18 गया, 20×5 = 100, और चूंकि 5/18 से गुना किया तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया था, इसका मतलब कि ये दूरी किसमें आएगा, मीटर में। यानी कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी थी, यहां से यहां तक 100 मीटर का ये था। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। एक ही समय, ये ध्यान देना है, एक ही टाइम है, यानी कि स्टार्टिंग टाइम दोनों का सेम है, और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी कि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन। जब वे मिलती है तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना था ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि पहला स्टेशन ये है और दूसरा स्टेशन ये है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों यहां एक दूसरे से मिल गए। अब दोनों यहां एक दूसरे से मिल गए तो बोला क्या जा रहा है कि जब वे मिलती है तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, तो दूरी कौन अधिक तय करेगा, यदि ये दूरी तय करता है, यहां हम लोग का ड्राइंग गलत बन गया, क्योंकि चाल पहले वाला का ज्यादा है इसलिए पहले वाला दूरी ज्यादा तय करेगा। यानी मान लेते हैं कि दोनों यहां पर मिलता है, इसका मतलब कि यहां से यहां तक दूरी यदि x है तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, x प्लस कितना 30 किलोमीटर अधिक ना, तो 30 हो जाएगा। यानी कि यदि ये वाली ट्रेन x का दूरी तय करती है तो दूसरा ट्रेन जो है 30 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन, क्या दे रहा है, दे रहा है हम लोग को दोनों का स्पीड, तो पहले ट्रेन का स्पीड और दूसरे ट्रेन का स्पीड। क्या बोला था यहाँ, एक ही समय जब टाइम सेम हो, फॉर्मूला क्या होता हम लोग का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई में टाइम, और यहां बोला कि एक ही समय, यानी दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है, यानी यहां से यहां तक जितना समय में आया उतना ही समय में दूसरा ट्रेन यहां से यहां तक आता है, तो समान समय है। जब टाइम कांस्टेंट रहेगा यानी टाइम में कोई बदलाव नहीं होगा तो स्पीड का अनुपातिक मान ही डिस्टेंस का अनुपातिक मान होगा, यानी हम लोग का दूरी का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, 30:35 ही हो जाएगा। स्पीड बराबर में हो जाएगा, यानी जो अनुपातिक मान स्पीड का होगा वही हो जाएगा दूरी का। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काट कर छोटा कर लेंगे, 5×6 = 30, 5×7 = 35। क्या बोल रहा है, हम लोग का जो आ गया ये आ गया पहले रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी और ये आ गया दूसरे रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, लेकिन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरे से इतना किलोमीटर अधिक दूरी तय किया, यानी दोनों के दूरी में अंतर कितना, 1 का,
और ये बोल रहा है अंतर कितना 30 किलोमीटर का, तो कह सकते हैं 1 का मान 30 किलोमीटर। यानी यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं तो दूसरा रेलगाड़ी जो है पहले से 1 अनुपात में दूरी ज्यादा तय करता है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं 30 किलोमीटर का ज्यादा दूरी तय करता है, यानी कि 1 का मान 30 किलोमीटर। अब निकालना क्या है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी तो क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल ना, यानी x किलोमीटर ये और x + 30 ये, यानी कह सकते हैं अनुपात में कितना 6 ये 7 ये, तो टोटल कितना हो गया 713। टोटल दूरी 13 के अनुपात में। तो 1 का मान 30 किलोमीटर, तो 13 का मान कितना, 1 के मान से गुना कर देंगे, तो 13 तिया 39, यानी 390 किलोमीटर का दूरी था टोटल। यानी यहां से यहां तक का टोटल दूरी कितना 390 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां P और Q से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में इतना अधिक दूरी तय कर चुकी होती है, तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम पिछला प्रश्न हम लोग का है, तो क्या करेंगे, P और Q से, यानी पहला रेलगाड़ी P से खुलता है, दूसरा Q से, ये हो गया P बिंदु, ये हो गया Q बिंदु। किसका स्पीड ज्यादा है, जिसका स्पीड ज्यादा होगा ज्यादा दूरी तय करेगा, यानी इसका स्पीड ज्यादा है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, दोनों यहाँ इस पॉइंट पर मिल गए। क्या बोल रहा है, दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करता है, यानी यदि ये क्यों हम लोग का है, यदि ये x किलोमीटर का दूरी तय करता है तो ये क्या हो जाएगा x + 80, यानी यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया x + 80, और यहां से यहां तक का दूरी x किलोमीटर, यानी दोनों के द्वारा तय दूरी में अंतर कितना 80 का। लेकिन टोटल का बात किया जाए तो क्या बोल रहा है, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहां से यहां तक का टोटल दूरी कितना। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला तो जोड़ लेंगे, तो वैसे ही सेट करेंगे हम लोग, पहले ट्रेन की चाल दूसरे ट्रेन की चाल, स्पीड कितना है 40-30, 40-30, क्या करेंगे अब डिस्टेंस लिखेंगे 40:30। क्यों, एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, यानी कि जितना समय यहां से यहां तक आने में लगता है उतना ही समय यहां से यहां तक आने में लगता है। समय जब समान होगा तो जो दूरी का अनुपातिक मान होगा ये स्पीड का, वही दूरी का भी अनुपातिक मान हम लोग का हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्पीड = डिस्टेंस बाय में टाइम। जब टाइम सेम है तो स्पीड का अनुपातिक मान ही डिस्टेंस का है ना। स्पीड = डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जो चाल का अनुपातिक मान होगा वही दूरी का भी हो जाएगा। तो चाल का ये था तो दूरी का भी यही हो गया। काट के इसको छोटा कर लेंगे हम लोग, तो 0 से 0 गया, दोनों के द्वारा तय दूरी में अंतर कितना 80 का, लेकिन यहाँ अंतर निकालें तो अंतर कितना आ रहा है 1 का, यानी 1 का मान 80 किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है, टोटल दूरी कितना तय किया, यानी यहां से यहां तक में टोटल कितना दूरी तय किया, तो 4 ये 3 ये, टोटल कितना दूरी तय हो गया 7। 1 अनुपात का मान 80, तो 7 का मान कितना, तो 1 के मान से इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 7 = 56, 560 किलोमीटर का दूरी P से Q तक था। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 560। x + 80 का मतलब क्या हुआ, यही है 4 अनुपात, यानी अनुपात में इसका 4 मान आया, अनुपात में इसका मान जो आया 3 आया। तो टोटल के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो x न जोड़कर हम लोग अनुपात में जोड़ लिए। ऐसे इसको हम लोग x मान करके भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि x मान कर इसको बता दिया जाए तो कमेंट कीजिएगा, समझा दिया जाएगा।